Hello everyone, myself Muskan Sharma and I welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are continuing our ENT series और इसमें हम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं that is very important, राइन्स एंड वेबर टेस्ट. तो राइन्स एंड वेबर टेस्ट से पहले हमें थोड़ा हियरिंग लॉस और डेफनेस के बारे में पता होना चाहिए. तो आज हम पहले उसका ओवरव्यू करेंगे, देन हम उस टेस्ट पे चलेंगे. So before starting the video, do like this video and make sure to hit subscribe button as well and bell notification icon. And before any delay, let's start the video. So hearing loss और deafness, पता ही लग रहा है हमें कि hearing loss जो मतलब हमारी सुनने की क्षमता है वो कम हो रही है या completely चली गई है. तो deafness क्या होता है? partial या थोड़ी बहुत सुनने में दिक्कत हो रही है या complete loss, पूरा ही हमारी ability of hearing चली गई है. तो तीन तरह का होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड. तीन तरह का होता है. तो डिटेल में हम पढ़ते हैं. सबसे पहले कंडक्टिव की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कंडक्शन हो रही है, एक चीज से दूसरी चीज आगे जा रही है. तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है. इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर और मिडल ईयर डिसऑर्डर. कोई एक्सटर्नल ईयर की दिक्कत है, हमने लास्ट वीडियो में इनर ईयर मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर वो डिस्कस करे थे. तो ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल या फिर मिडल में कोई दिक्कत आती है, उस वजह से होता है. एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम एयर टू इनर ईयर, बाहर से इनर ईयर तक साउंड जा ही नहीं पाती है क्योंकि बीच में ये यहाँ एक्सटर्नल ईयर में कुछ दिक्कत है या मिडल ईयर में कुछ दिक्कत है. ठीक है. फिर आता है सेंसरी न्यूरल. ये थोड़ा नाम से पता लग रहा है नर्व से रिलेटेड है या फिर सेंस ऑर्गन से, मतलब इनर ईयर से रिलेटेड है. तो डैमेज टू कॉकलिया, जो इनर ईयर में कॉकलिया प्रेजेंट होता है उसके यहाँ जो हमारी नर्व है ब्रेन तक सप्लाई लेके जाती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर जो हमारी क्रेनियल नर्व 8 होती है, उसमें दिक्कत है. ठीक है. और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, कंडक्टिव भी है और सेंसरी न्यूरल भी है. तो हम एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं. कंडक्टिव हियरिंग लॉस ईदर ड्यू टू डैमेज इन एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, जिसकी वजह से एयर से बाहर से जो साउंड है वो अंदर नहीं इनर ईयर तक पहुंच नहीं पा रही है. जब इनर ईयर तक जाएगी नहीं तो ब्रेन तक तो ऑब्वियसली जाएगी नहीं. सेंसरी न्यूरल हियरिंग हमारे पता ही लग रहा है नर्व से रिलेटेड या इनर ईयर से रिलेटेड है. और मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है, कंडक्टिव का भी और सेंसरी न्यूरल का भी. राइट. इटियोलॉजी ऑफ हियरिंग लॉस, क्या कारण रहे होते हैं? तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर कंडीशंस होगी, जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सारी. इम्पैक्टेड वैक्स, अगर आपकी ईयर कैनाल में वैक्स काफी ज्यादा है. ओटाइटिस मीडिया हो गया, ओटोस्क्लेरोसिस हो गया, ये डिसीज हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज में. ट्यूमर्स हो गया, कैंसर वगैरह है कुछ. ट्रॉमा हो गया, कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया उस वजह से डैमेज हो गया. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की बात करें तो ट्रॉमा हो गया, कोई भी वही कि अंदर तक डैमेज हो गई है नर्व्स. इडियोपैथिक, बिना किसी कारण के हो गया. ठीक है. नॉइस इंड्यूस शोर की वजह से हो गया. मेनिंजाइटिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि मेनिंजिस को इफेक्ट करती है ब्रेन की लेयर को. ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं जिनके हमें साइड इफेक्ट्स में भी पता है कि वो हमारे ईयर को डैमेज करती है, वो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स कहलाती है, उनकी वजह से हो गया. मेनिया डिसीज भी हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो ये कुछ कारण रहे होते हैं हियरिंग लॉस के. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, कैसे हम किसी पेशेंट का पता लगा सकते हैं हियरिंग लॉस का, तो ऑडियोमीट्री, वो सेंसिटिविटी फ्रीक्वेंसीज हमारे वेव्स निकालती है कान में से, उससे हमें वेव से पता लग जाता है फ्रीक्वेंसी से कि पेशेंट को कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा है. राइन एंड वेबर टेस्ट हम पढ़ेंगे अब डिटेल में. टिम्पैनोमीट्री हो गया, ये हमारा मिडिल ईयर का फंक्शन देखती है और ईयर ड्रम कैसे मूव कर रहा है. ठीक है. टिम्पैनो वर्ड आ गया ना, तो ईयर ड्रम को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. राइट. तो वो हो गया. वर्ड रिकॉग्निशन की, कितना जल्दी पेशेंट वर्ड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो हम प्ले कर रहे हैं. कंफर्टेबल लिसनिंग लेवल्स क्या है उसके, ऊंचा सुन रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सुन रहा है. तो ये भी हमारा एक तरीका है हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करने का. ठीक है. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ओरल रिहैबिलिटेशन. अगर हियरिंग लॉस जो है वो परमानेंट है या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता तो हम ओरल रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं. अब ओरल रिहैबिलिटेशन क्या होता है? स्पीच रीडिंग की हेल्प से. ठीक है. या उसको हियरिंग एड्स को, कान की मशीन हो गई वो, उसकी वजह से वो क्या बेनिफिशियल होगी इस केस में. ठीक है. क्योंकि परमानेंट है, लॉन्ग टर्म है. तभी सर्जिकल इंटरवेंशन में सर्जरीज कर सकते हैं, स्पेडेक्टमी कर सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टिक, जो अगर कोई हमारे ईयर ड्रम में परफोरेशन है, होल है, ठीक है, तो उसको हम कवर अप कर सकते हैं. कोक्लियर इम्प्लांट, नया कोक्लिया लगा सकते हैं. तो ये हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं. बाकी ओरल रिहैबिलिटेशन की एक और मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी इसके बारे में. राइट. सो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट
टेस्ट जो है वो राइन एंड वेबर टेस्ट है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आ भी जाता है और 5 नंबर का शॉर्ट नोट भी आ जाता है इस पे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो राइन एंड वेबर फंडामेंटल टूल है ऑडियोलॉजी के। ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं कि इधर पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेबर टेस्ट। हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ट्यूनिंग फॉर्क कैसा दिखता है? ऐसा सा दिखता है कुछ, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। और ट्यूनिंग फॉर्क को हम ऐसे हाथ पे मारते हैं तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, सेंसेशंस आती हैं उसमें, ठीक है। और एक वो साउंड प्रोड्यूस करता है कुछ हर्ट्स तक की, जो कि हम पेशेंट को सुनाते हैं और फिर हम उससे जज करते हैं कि पेशेंट को कौन सा या कितना हियरिंग लॉस है। तो सबसे पहले वेबर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वेबर टेस्ट में क्या है, फॉर्क प्लेसमेंट हमें कहाँ करनी है, एक्टिवेट अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को लेंगे, ऐसे हाथ पे मारेंगे, जैसे ये फॉर सपोज ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको हाथ पे मारा तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। और हमें क्या रखना है, प्लेस इट ऑन द मिड लाइन ऑफ द पेशेंट हेड। जैसे ये पेशेंट है हमारा, इसके हेड पे यहाँ रखना है, मिडल एरिया पे, वर्टेक्स बोलते हैं इसे, वर्टेक्स पे हमको ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट करके रखना है। साउंड लोकलाइजेशन, आस्क द पेशेंट टू आइडेंटिफाई वेयर द साउंड इज हर्ड एट लाउडेस्ट। अब जब हमने पेशेंट के सर पे यहाँ रखा है तो हम पूछेंगे कि भाई साहब आपको राइट में सही सुन रहे हैं या आपको लेफ्ट में सही सुन रहे हैं, कहाँ पर आपको लाउडेस्ट, सबसे अच्छी या ज्यादा साउंड सुन रही है। तो इंटरप्रिटेशन में देखना है हमें, इफ साउंड इज इक्वल इन बोथ ईयर्स और लेटरलाइज टू वन साउंड। हमें चेक करना है, पेशेंट से पूछ के पता लगाना है कि एक साइड उसको ज्यादा सुन रही है या दोनों साइड ही उसको इक्वल सुन रही है। तो वेबर टेस्ट कैसे असेस करता है, लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड से बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा, वाइब्रेट करके साउंड सुनेगी, तो लेटरलाइजेशन देखनी है हमें, एक कान की तरफ ज्यादा साउंड जा रही है कि दोनों कान की तरफ इक्वल साउंड जा रही है, राइट। अगर तो पेशेंट की नॉर्मल हियरिंग है, जैसे आप और मैं हैं, बिल्कुल नॉर्मल हियरिंग है, तो हमें इक्वली सुनेगी, राइट में भी हमें उतनी ही सुनेगी जितनी की हमें लेफ्ट ईयर में सुनेगी, ठीक है। फिर बात आई कंडक्टिव लॉस की। अगर तो दोनों में बिल्कुल सेम उसे साउंड सुन रही है, दो तो नॉर्मल ही है उसकी हियरिंग, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिव लॉस है, साउंड लेटरलाइज टू द अफेक्टेड ईयर ड्यू टू मास्किंग ऑफ एम्बिएंट नॉइज। अब मैं एक तरीका बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा ट्रिगर है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे, यहाँ से आप खुद भी ये करके देख सकते हो, अगर हम इसको कान के इसको प्रेस करेंगे तो बाहर की हमें साउंड नहीं, और आप अगर कुछ भी बोलोगे ना, आपको इस कान में लाउडेस्ट सुनेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की साउंड है वो आपने अब ब्लॉक कर दी है, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे कान बंद करोगे तो आप कुछ भी बोलोगे तो आपको इसी कान में जो बंद किया है अपनी आवाज सबसे ज्यादा सुनेगी देन द ऑपोजिट वन। क्योंकि अब एनवायरनमेंट की साउंड आपको नहीं सुन रही है। तो कंडक्टिव लॉस में भी क्या है, साउंड लेटरलाइज टू द अफेक्टेड ईयर, जो उसे यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिव लॉस में यही था ना हमारा कि एयर जो है वो अंदर नहीं जा पा रही है ना, तो कोई एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर की दिक्कत है, तो जो साउंड है वो अफेक्टेड ईयर में हमें सुनेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट की तो कोई साउंड आ ही नहीं रही, तो जो वो ट्यूनिंग फॉर्क है वो ज्यादा उसे पेशेंट को अफेक्टेड ईयर में सुनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट है, ये मेरा ये लेफ्ट ईयर है, ठीक है, तो लेफ्ट ईयर में क्या है, मेरे को कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ। अब डॉक्टर ने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, मेरे हेड पे यहाँ प्लेस किया, तो अब मेरे को तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मेरे को जो बाहर की साउंड है वो वैसे ही नहीं सुन रही, तो अब जो यहाँ पे जो साउंड प्लेसमेंट हुई है वो मेरे को ज्यादा सुनेगी, ठीक है। तो मेरे को लेफ्ट ईयर में ही ज्यादा साउंड सुनेगी एज कंपेयर टू राइट ईयर, अगर मुझे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। फिर है सेंसरी न्यूरल। सेंसरी न्यूरल में क्या, साउंड लेटरलाइज टू द अनअफेक्टेड ईयर एज द अफेक्टेड ईयर कैन नॉट परसीव साउंड। अब अफेक्टेड ईयर जो है, अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट का ही सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो मेरे को जो साउंड है वो राइट साइड ज्यादा सुनेगी, ऑपोजिट है। कंडक्टिव में उसी खराब कान में ही ज्यादा सुनेगी, सेंसरी न्यूरल में आपको ऑपोजिट कान में ज्यादा सुनेगी, क्योंकि वो ईयर परसीव ही नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या है, अगर पेशेंट को फॉर सपोज लेफ्ट साइड का
ठीक है, लेफ्ट साइड का उसको हियरिंग लॉस है। अब मैंने वेबर टेस्ट तो परफॉर्म कर दिया, वेबर टेस्ट में दो कंक्लूजन आ सकते हैं मेरे को पेशेंट बोलेगा कि हाँ मेरे को लेफ्ट में ज्यादा सुन रही है एज कंपेयर टू राइट। अब मेरे को यहाँ तो होगा कि यहाँ तो पेशेंट को कंडक्टिव लॉस है, क्योंकि उसे लेफ्ट में सुन रही है तो उसे लेफ्ट ईयर का हियरिंग लॉस है कंडक्टिव वाला। बट उसे सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है, क्या पता उसे राइट साइड का सेंसरी न्यूरल हो और साउंड तब भी उसको लेफ्ट में ही ज्यादा सुनेगी। तो यहाँ पे आता है हमारा राइन टेस्ट। तो इसमें क्या है, हमारा वेबर टेस्ट हमें इंटरप्रिटेशन दे देगा कि हाँ जी भाई साहब हियरिंग लॉस तो है, कोई ना कोई दिक्कत है, बट इधर इट इज कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल, उसकी कंफर्मेशन हमें राइन टेस्ट देता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब राइन टेस्ट परफॉर्म करने का क्या तरीका है, इसमें है बोन कंडक्शन। प्लेस एक्टिवेटेड ट्यूनिंग फॉर्क ऑन द मैस्टॉइड बोन, कान के पीछे यहाँ पर हमको क्या है ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट करके ऐसे प्लेस करना है, यहाँ पे ऐसे करके, मतलब अगर ये जैसे वाइब्रेट करा, ये हमारे अपर एजेस है और ये हमारा लोअर है, तो मेरे को लोअर वाला जो है वो ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, आई होप आपको कैमरे में दिख रहा हो, ऐसे करके प्लेस करना है। ठीक है, फिर उसको पेशेंट को बोलना है कि तब हमें सिग्नल करना जब आवाज आनी पूरी बंद हो जाए। ठीक है, जैसे ही पेशेंट ने सिग्नल किया, फॉर सपोज 10 सेकेंड हो गए, 10 सेकेंड बाद उसे आवाज सुननी बंद हो गई, उसने हमें सिग्नल दे दिया, हम उसी टाइम क्या है वाइब्रेट करके ट्यूनिंग फॉर्क को फिर से ईयर कैनाल के पास यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे रखेंगे हम उसको और फिर बोलेंगे अब बताना कि कब दोबारा से आवाज हमें सुननी बंद होती है पेशेंट को, तो वो हमें दोबारा सिग्नल करेगा। फिर हमें कंपेयर करना है दोनों के टाइम को, जो मास्टोइड पे रखा था और ईयर कैनाल में रखा था, दोनों के टाइम को हमें कंपेयर करना है। अब टाइम कंपैरिजन में क्या होगा, अगर तो पेशेंट की नॉर्मल हियरिंग है, जैसे आप और मैं अगर हम पे राइन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एयर कंडक्शन इज लॉन्गर देन बोन कंडक्शन, जो यहाँ पर हमें साउंड सुनेगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोन कंडक्शन। बोन में टाइम लगेगा कंडक्ट होने में, एयर में हमें क्विकली, क्योंकि हमारे तो नॉर्मल ईयर है। जैसे कि फॉर सपोज एयर कंडक्शन हमें 20 सेकेंड सुनेगी, अगर हमें जो है बोन कंडक्शन वो 10 सेकेंड, बोन कंडक्शन अगर 10 सेकेंड सुनिए तो एयर कंडक्शन 20 सेकेंड सुनेगी, उससे ट्वाइस जाएगी। ठीक है, वो फिर अगर तो पेशेंट को कंडक्टिव लॉस है हियरिंग का, तो बोन कंडक्शन इज लॉन्गर देन एयर कंडक्शन, जो बोन की कंडक्शन है वो लॉन्गर होगी देन द एयर कंडक्शन। वाई, क्योंकि वही मैंने बताया ट्रिगर आपने प्लेस करा हुआ है, जो एनवायरनमेंट की साउंड है वो ब्लॉक हो रही है, तो एयर कैनाल के पास आप लाओगे भी तो वो उसे साउंड वैसे ही नहीं सुनेगी, तो जो पीछे की साउंड है बोन की कंडक्शन की वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि एयर की तो सुन ही नहीं रही उसको। ठीक है, तो बोन कंडक्शन अगर ज्यादा सुन रही है उसे, देन टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है देन एयर कंडक्शन, तो वो कंडक्टिव लॉस में आता है। और सेंसरी न्यूरल में भी एयर कंडक्शन इज लॉन्गर देन, होता तो लॉन्गर ही है बोन कंडक्शन से एयर कंडक्शन, बट रिड्यूस्ड होता है, ट्वाइस नहीं होता। नॉर्मल हियरिंग में हमें ट्वाइस टाइम पे दिखता है, इसमें जैसे फॉर सपोज 15 सेकंड सुन गया उसको एयर कंडक्शन और वो उसे सिर्फ 10 सेकंड सुना, तो है तो थोड़ा ज्यादा ही है बट ट्वाइस नहीं है, तो वो सेंसरी न्यूरल लॉस में आएगा। तो ये था हमारी ओवरऑल राइन टेस्ट और वेबर टेस्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।